नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोनी फेडल की बिल्ड सीरीज़ में। टोनी फेडल की बिल्ड सीरीज़। हम लोग टोनी फेडल के बारे में क्या पढ़ा हमने कल? हमने पढ़ा था कि टोनी फेडल कैसे जनरल मैजिक में काम भी कर रहा था और अपना एमबीए भी कर रहा था। पढ़ाई भी कर रहा था, एमबीए नहीं, अपनी पढ़ाई कर रहा था, कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर कर रहा था और कैसे वो जनरल मैजिक में काम कर रहा था। और टोनी फेडल के बारे में क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं? हम लोग टोनी फेडल के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो एक यंग एज से अपना खुद का स्टार्टअप कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उस स्टार्टअप को छोड़ करके वो और भी उन लोगों के साथ जाकर के सीखना चाहता था जिन लोगों ने वो चोटें खाई थी बिजनेस में, अपने स्टार्टअप में। तो लेकिन आप लोग तो पहले से ही स्कूल्स और कॉलेज में जा रहे हो, तो इस तरह की फालतू की किताबों को पढ़ के क्या फ़ायदा? हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं घर पर ना। इसने अपनी बचपन से, हम लोग की एज से जब था तब से एप्पल के लिए प्रोसेसर बना रहा था, लगा हुआ था, चीज़ें सीख रहा था, नई नई चीज़ें बिल्ड कर रहा था। तो आपको लगता नहीं कि आप लोगों की उम्र अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि बचपन से कर रहा था और ये तो अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा था, पैशनेट था। यही जगह पे तो ये कल कह रहा था कि द ओनली फेलियर इन योर 20s, अभी हम लोग 18-19 के हैं, 20s इज इन एक्शन, द रेस्ट इज ट्रायल एंड एरर। क्या नहीं, फिर मैं चाहता क्या हूँ? ये सब पढ़ा कर मैं क्या चाहता हूँ? आप लोगों से क्या चाहता हूँ? कि हमारा भी करियर बिल्ड हो और आपका भी करियर बिल्ड हो। नहीं, मेरा करियर अगर मुझे बिल्ड करना है तब तो मैं अकेले पढ़ सकता हूँ आराम से। मैं अकेले वीडियोस बना सकता हूँ, मैं ज़्यादा वीडियोस बना सकता हूँ। हम लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे इसलिए। तो मैं आपसे क्या एक्शन लेवाना चाहता हूँ? आप लोग वीडियो उसको सुनते हैं, फिर मैं क्या चीज़ चाहता हूँ आपसे कि आप करें? ठीक है, आपने सही कहा कि 20s में कुछ ना करना सबसे बड़ा फेलियर है। तो फिर क्या करेंगे अब आप? सोचिएगा, तो इसके बारे में सोचिएगा। अपने आप से पूछिएगा कि बड़े पापा आखिर बिल्ड या WBX या वेंचर कैपिटलिज्म क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अगर खाली ये मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को बिठा दिया गया है तो स्कूल की तरह हो जाएगा। सब कुछ, ढेर सारी चीज़ पढ़ी, सब उड़ गया। अच्छा लगेगा, मज़ा आता है। मैं तो अभी हर्षद मेहता का सीरीज़ देखा, तो उसमें से मैंने कुछ सीखा और उसमें से जो सीखा उसकी वजह से मैं कुछ कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने आज कुछ किया उसको लेकर के, लेकिन वो मैं कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत कमा धमा के पैसे इकट्ठा करके छोड़ के जाऊँगा। फिर आप लोग अगर नहीं करने के मोड में हैं और बोल रहा हूँ इसलिए आप करें, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ आप कुछ करें। यू हैव टू बी आस्किंग वाई आर वी डूइंग दिस। जो भी चीज़ करें आप उसके बारे में पूछें क्यों कर रहे हैं। खैर, आप लोग जो करें। टोनी फेडल बोलते हैं, मुझे सीखने की ज़रूरत थी। एक ऐसा लड़का जो बचपन से ही बहुत तेज़ था, अपनी स्टार्टअप कर चुका था और एक अच्छी कंपनी ज्वाइन कर लिया था। क्यों किया था उसने? बिकॉज आई नीडेड टू लर्न। क्योंकि मुझे सीखना था। 20 साल की उम्र थी आप लोगों के दोनों के बराबर, और उनको सीखने की ज़रूरत थी। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं, एक और चीज़ मैं आज यहाँ पर फिर से क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे आजकल मैं गौरी से दूर दूर रह रहा हूँ, मैं उससे आंखें नहीं मिला रहा हूँ, मैं उसके साथ मुस्कुरा नहीं रहा हूँ। वो कर रही है मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश, मैं नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि आई वॉन्ट टू कन्वे दिस इन मैनी वेज़। आपके साथ तो मैंने पहले ही एक तरह से गिव अप टाइप का कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि आप अपना काम कर रहे हैं, तो फिर मैं जो चाहता हूँ आप लोगों से वो अभी नहीं दे रहा हूँ। ये टोनी फेडल कहते हैं कि कुछ करना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों के आसपास होना होगा जो उस चीज़ को कर चुके हैं और उस चीज़ में फेल हो चुके हैं और बाद में उन्होंने सक्सेस हासिल की है आपसे ज़्यादा। अभी मैं बेंगलोर जाऊंगा, दिसंबर के फर्स्ट मंथ में जाऊंगा, वहाँ पर मैं घर भी लूँगा। लेकिन मुझे पता नहीं कि आप लोग को वहाँ जाने से कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। फ्रैंकली स्पीकिंग आई रियली डोंट नो, बिकॉज आप लोग यहाँ कंफर्टेबल हैं, वेरी वेरी कंफर्टेबल है, खाने पीने का सब आराम है।
तो वहाँ जाकर के क्या करूँगा, मुझे पता है मैं क्या करूँगा, मुझे लोगों से कनेक्ट करना है। जैसे टोनी फैडल कह रहे हैं कि उनको सीखना है, तो मुझे भी सीखना है। मुझे अपने इस काम को, जो एजुकेशन के काम को कैसे मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं, ये सीखना है। मैं ऐसे लोगों के साथ अपने टाइम को स्पेंड करना चाहता हूं जो इस काम को मुझसे बेहतर कर चुके हैं, दूसरे जगहों पे कर चुके हैं। कई साल पहले मैंने एक स्कूल खोला था और 4 साल तक उस स्कूल के साथ दूसरा स्कूल खोला, और आज मैं कहता हूं अगर फिर से मुझे स्कूल खोलना पड़े तो मैं नहीं खोलूँगा। मतलब वो जो स्कूल था वो एक तरह से गलत मूव था, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि इट वाज़ बेटर कि मैंने कुछ किया। अगर नहीं किया होता तो वो, टोनी फैडल भी ये कहते हैं कि इन्होंने जॉब ज्वाइन की जनरल मैजिक में और ये गलत था, बट कुछ किया, ऐसा नहीं खाली बैठे रहे और सोचते रहे, कुछ किया। तो सीखने का तरीका यही है, डू फेल लर्न, डू फेल लर्न, ना कि स्टडी और नॉट स्टडी बट नॉट ट्राई, नॉट टू फेल एंड सो आई डोंट नो। ये गलत तरीका है, ज़िंदगी को जीने का ये गलत तरीका है। टोनी कहते हैं, अब ये सबके पास नहीं होता, टोनी कहते हैं मेरे पास था, और मुझे लगता है जो लोग भी सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, उनके पास अपना गोल होना चाहिए। शुरू में क्लियर नहीं होता, लेकिन गोल होना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ जो बहुत बड़ी है और उसकी तरफ आप स्ट्राइव कर रहे हैं, स्ट्राइव मतलब हर रोज़ जा रहे हैं उसकी तरफ, एक एक स्टेप। और कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जिनोगा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और टोनी कहते हैं, और मेरा भी अपना यही एक्सपीरियंस है, कि अगर आपके पास गोल है, जो कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक भी स्टेप आप उसमें लेते हैं, एक भी स्टेप, चाहे वो स्टम्बल कर रहे हैं, आप रेंग रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, संभल तो गिर जाना ना, हाँ चल रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, फिर खड़े हो रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, रेंग के चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आगे बढ़ तो रहे हैं। आज सुबह मैं जो बुक पढ़ रहा था उसमें तो ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पॉसिबल है याद रखना भी। मैं एक एक पेज पढ़ रहा हूँ और नेक्स्ट लाइन पढ़ते पढ़ते पिछली लाइन भूल जा रही है, क्योंकि उसमें स्टोरीज़ नहीं है। उसमें बताया गया है किस तरह से जो फ्यूचर के AI ड्रिवन बिजनेसेस होंगे, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल्स होने वाले हैं, और उन लोगों को आपको खोजना है, उनको ट्रेन करना है। अब वो कहाँ मिलेंगे मुझे मालूम नहीं, वो CXO CDO पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सब मुश्किल चीज़ें हैं। जैसे टोनी कह रहे हैं, आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक कोई इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको स्किप करके हम सीधे गोल के एंड में पहुंच जाएं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। जैसे इंग्लिश आपने पढ़ लिया, लेकिन श्रीश आप नहीं पढ़ते हैं इंग्लिश, आपको इंग्लिश नहीं आती। श्रीश कोशिश करते हैं एक गंदी हैंडराइटिंग के साथ स्कूल को बाईपास कर जाना। एक मेरे फ्रेंड ने 10th में जाकर के अपनी हैंडराइटिंग को ठीक की थी। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी ज़िंदगी भर हैंडराइटिंग गंदी ही रहेगी, स्पेलिंग्स गलती ही रहेंगी, आपको रीडिंग नहीं आएगी। मैथ्स में भी आपको चाहिए होगा, प्रॉफिट लॉस पता होना चाहिए, परसेंटेज पता होना चाहिए, और ये सब चीज़ें आपको इस तरह से इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आप उसको यूज़ करने वाले हैं। यू कांट स्किप। ये कह रहे हैं जो मुश्किल चीज़ें हैं उसका आंसर किसी को नहीं पता। आज मैं 4 बैंकों में गया था, 4 बैंकों में गया, और चारों जगहों पर मैंने देखा लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और उनको पता नहीं है कि बिज़नेस कैसे किया जाता है। हम लोग टोनी फैडल के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द रेयर पर्सन जो एप्पल जैसी कंपनी में काम किया और उसके बाद उसने अपनी खुद की स्टार्टअप बनाई और आज बहुत सक्सेसफुल है IT इंडस्ट्री में, टेक इंडस्ट्री में। लखीमपुर में ये नहीं मिलेंगे। यहाँ के जो आपके सो कॉल्ड रिचेस्ट पीपल हैं, मूसाराम जी, वो भी टोनी फैडल से गरीब हैं, इसलिए हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। और टोनी कहते हैं अगर मैं आपको पैसे दे भी दूँ, लेट अस से मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, मैं आपको 10 करोड़ रुपए दे भी दूँ, आप उस पूरे पैसे को साल 2 साल 3 साल में ख़त्म कर दोगे। अगर उसको नहीं ख़त्म कर पाओगे तो खुद को ख़त्म कर दोगे, क्योंकि पैसा जब आता है तो उससे अकल नहीं आती। यू जस्ट कांट हैव आंसर्स हैंडेड टू यू। आपको कोई आंसर्स नहीं दे सकता। और ऐसा नहीं है कि मुश्किल चीज़ें हैं
उसके आसपास मैं आपको टूर लगा दूं, देखो यार इसको ऐसे करना है कर लो, क्योंकि हार्ड स्टफ सोचे जाते हैं, हार्ड स्टफ। अभी कल ही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था स्टीव जॉब्स का, बहुत पुराना इंटरव्यू, एकदम रेयर इंटरव्यू है। उसमें जो लोग इंटरव्यू ले रहे थे उनको नहीं पता कि क्या पूछें। स्टीव जॉब्स ने 25, 30, 40 साल पहले वो सारी चीज़ें बोलना शुरू कर दिया जो आज हम लोग कर रहे हैं। आज जो हम स्मार्टफोन टाइप की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो कंप्यूटर की इंडस्ट्रीज़ कैसे डेवलप होंगी, वो हार्ड स्टफ था उस समय। और खाली उसी को क्यों पता, क्योंकि उसने उसके थ्रू गुजरा। वो स्टीव जॉब्स बोलता है उसमें, मैं तो फ़ोन करके बोल देता था बड़े बड़े लोगों को, फ़ोन नंबर मुझे डायरी में मिलती थी, मैं उनसे बोलता था मुझे हेल्प करो, और मुझे हेल्प कर दिया उन्होंने। डिटूर समझते हैं? डिटूर, टूर ले लिया, एक छोटा सा टूर ले लिया उस चीज़। हाँ ठीक है यार, मुश्किल चीज़ है, घूम लेंगे आ जाएगा। जैसे कोई प्रोग्रामिंग के बारे में कहते हैं अरे ये हो ये फिर कर लोगे। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ, हो सकता है बैंगलोर जाऊँ तो अमन के साथ या कुछ लोगों के साथ मिलकर के बेसिक प्रोग्रामिंग सीखूँ, या तो हो सकता है यहाँ कैसे भी करके। अब मुझे लगता नहीं है कि आई शुड आस्क माई पीपल, बिकॉज आई डोंट थिंक देयर आर एनीबडी कॉल्ड माई पीपल। अब मुझे लगता है शायद मैं उन्हीं लोगों के साथ फिर से जुड़ गया हूँ जो हमारी फैमिली में है, जो लोग सोचते हैं चीज़ें आसान हैं। मतलब अगर मुझे जो चीज़ें पहले से आती हैं उससे मैं जहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन यहाँ पर इससे आगे बढ़ने के लिए मुझे वो चीज़ें सीखनी होगी जो मुझे नहीं आती है, जो मुश्किल चीज़ें हैं। मुझे हमको तो मुश्किल चीज़ें पता भी नहीं है। इनफैक्ट जब मैं जाऊँगा लोगों से मिलूंगा तब जाके मुश्किल चीज़ें मुझे मालूम पड़ेगी। वही हो रहा है, मुझे किताबों के ज़रिए मुश्किल चीज़ें मैं खोज रहा हूँ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। एक नई चीज़ बोलते हैं टोनी फैडल कि आदमी लोग जब सीखते हैं तो उनको सीखने के लिए चाहिए प्रोडक्टिव स्ट्रगल। क्या चाहिए? प्रोडक्टिव स्ट्रगल, STRUGGLE। प्रोडक्टिव स्ट्रगल क्या होता है? कोई चीज़ ट्राई करना, खुद ट्राई करना, उसके बाद उसमें स्क्रू अप करना। स्क्रू अप मतलब बिगाड़ देना, बर्बाद कर देना, और फिर कुछ और नए तरीके से उसको ट्राई करना। कुछ ट्राई करना, जैसे अब हम लोग WBX बना रहे हैं, वो सेकेंड वर्जन है। इसके पहले की जो सीरीज़ थी वो स्क्रूड अप सीरीज़ में मानता हूँ उसको, बट आई एम हैप्पी कि आई एम स्टिल डूइंग इट इन अ सेकेंड वे। मुझे पता नहीं है, आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के ना, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, फिर मैं पढ़ रहा हूँ फिर आप सुन रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। मैं तो इंटरेस्टेड हूँ उसको पढ़ने में, समझने में, जानने में, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बंदे की हेल्प से मैं डीप नॉलेज का काम या शायद कोई और काम, क्योंकि फ्यूचर है सॉफ्टवेयर का। अभी तक सॉफ्टवेयर का फ्यूचर जो भी पिछले 40 साल में हुआ है, शुरुआत है। इलेक्ट्रिसिटी को मेरे ख्याल से 300-400 साल हो गए, शायद चेक करना पड़ेगा, 100 साल से तो ऊपर ही हो गया इलेक्ट्रिसिटी को। और आज इलेक्ट्रिसिटी हर एक घर में है। और अब तो इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज, पहले कोयले से बिजली बनती थी, अभी भी बनती है, लेकिन अब धीरे धीरे कह रहे हैं कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा वैल्यूबल हो जाएगी, गाड़ियाँ बिजली से चलेंगी। बट 1700s में आई थी इलेक्ट्रिसिटी, 1700 में, ऑलमोस्ट 300 साल पहले। तो 300 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई, आज दुनिया इलेक्ट्रिसिटी पर चल रही है। ऐसी ही टेक्नोलॉजी है इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, और वो ख़त्म नहीं होगी, अगले 200-300 साल तक चलेगी। तो मुझे जानना है उसका फ्यूचर क्या है और कैसे हम उसमें अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। मुझे पता नहीं आपको जानना है कि नहीं जानना है। टोनी कहते हैं हर बच्चे को, हर यंग एडल्ट को नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, फेल होना चाहिए और इसको एम्ब्रेस करना चाहिए। हर नई चीज़ को एम्ब्रेस अगर आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप खुशी खुशी से ट्राई करिए, कुछ करिए और फेल होइए। जब कुछ बनाने की बात आती है ना, कुछ क्रिएट करने की बात आती है, तो हम लोगों को, ख़ास तौर से हम चारों को, बड़ी मम्मी को, और जिनको भी हम लोग जानते हैं, देवांश है, बब्बू हैं, पापा लोग हैं, हम लोग क्रिएटर्स नहीं हैं। हम लोग मोबाइल फ़ोन, या आज मैं गया था, बैंक में गया था, तो उसमें प्रिंटर था, उसमें एक बहुत ही नई टाइप की प्रिंटर देखी मैंने। इनफैक्ट प्रिंटर नहीं था, एक खड़ी सी मशीन थी, इतनी पतली सी, ऐसी बुक टाइप की होगी, इतनी टाइप की, उसमें चेक ऐसे जाता था और ऐसे घूम करके वापस आ जाता था।
उससे क्या होता है? मुझे भी नहीं मालूम था। मैंने कहा ये क्या कर रहा है। पहले मुझे लगा, मेरे सिस्टम 1 को लगा कि ये कागज़ को सीधा करने की मशीन है। ऐसे गया, जैसे ये है, ये एक बड़ा सा चेक गया, जूम, और यहाँ से आगे मुड़कर जूम, वापस आ गया। और इतनी बड़ी सी मशीन थी। मुझे लगा, शर्म लग रही थी पूछने में मुझे। वो बिज़ी था आदमी, अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी था, तो मैं उसको टोकूं, मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने अपने मन में सोचा होगा यार, सीधी करने वाली मशीन होगी, सीधी करने वाली मशीन। अब दिमाग में ये भी आ रही बात कि आखिर कोई सीधा क्यों करेगा यार कागज़ को, वो तो रखोगे तो अपने आप कागज़ सीधा हो जाएगा। बट छोड़ो, जाने दो, क्या पूछना। फिर मैं वापस उसी रूम में गया 1 घंटे बाद उस आदमी के पास, वो भी खाली था। मैंने कहा यार वो मशीन काहे की है। वो रीड करता है। वो स्कैनर था, छोटा सा स्कैनर। नॉर्मली जो स्कैनर होते हैं वो डालते हैं, आप उसको कवर करते, एकदम नया स्कैनर था वो, कैमरा एक तरह का, चेक्स को स्कैन करता था। अब पहली बार देखा मैंने ये। तो वो बनाने का हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। जितने भी प्रिंटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, टेबल्स हैं, या अगर हम लोग कोई कभी बिजनेस भी करना चाहेंगे तो हम लोग वी डोंट थिंक लाइक क्रिएटर्स, बिकॉज वी हैवेंट एवर थॉट ऑफ क्रिएटिंग एनीथिंग। इसलिए जब मैं वीडियोस को बनाता हूं तो आई फील लाइक अ क्रिएटर, मुझे लगता है मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूं। और जब मैं वीडियोस की मदद से एक कोर्स बना रहा हूं तो आई फील लाइक आई एम क्रिएटिंग अ कोर्स। जैसे MBA का कोर्स है, MBBS का कोर्स है, बट दिस इज व्हाट आई फील। आई डोंट नो वेदर यू पीपल फील, बिकॉज आई डोंट नो दिस। मतलब आप लोगों के बारे में मुझे बहुत बार सोचता हूँ कि शायद आप लोग का इंटरेस्ट है, तो फिर मैं काम दे देता हूँ। फिर मुझे लगता है अरे बाप रे बाप, ये लोग मेरे इंटर्न थोड़ी हैं, ये तो मेरे बच्चे हैं अपने, जिसको बोलते हैं लाडले बच्चे। आप जैसे बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल में से पास होते हैं, तो बोलते हैं हम लोग जब जाते हैं, मैं जाता हूँ और ग्रेजुएशन में जब मैं लेक्चर देता हूँ, स्पीच देता हूँ, लेक्चर नहीं स्पीच देता हूँ 18 साल के बच्चों को, जो फर्स्ट टाइम दुनिया में जा रहे हैं, तो मैं उनको क्या बताता हूँ। शायद ये भी रीज़न है कि आप लोग अपने काम को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि ज़्यादातर जो 18 साल 19 साल 20 साल के बच्चे हैं जो अपना स्कूल कॉलेज पास आउट होते हैं, वो ज़्यादातर डिसीजंस खुद नहीं ले पाते। जैसे गौरी बोलती है मुझे घूमने जाना है, या श्रीश को कोई सामान खरीदना है, या वैभव को इवन चिप्स भी खरीदना है, तो मुझसे पूछ के ले जाते हैं। अगर जिस पैसे को आप खर्च नहीं कर सकें तो कैसे कह सकते हैं कि आपका पैसा, वो फीस भी भरनी है तो आपको मुझसे फीस मांग करके भरनी है। तो शायद इसीलिए, क्योंकि 25% से ज़्यादा आपकी लाइफ की 25% से ज़्यादा डिसीजंस आप नहीं लेते। आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर डिसीजंस कौन लेता है आपकी लाइफ में? कपड़ा कौन सा पहनेंगे, टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करेंगे, बेड कौन सा होगा। जब आप पैदा होते हैं तब से लेकर के, और जब तक आप अपने घर को छोड़ करके कहीं जाते नहीं हैं, तब तक आप के सारे चॉइसेस बनाए जाते हैं, शेप किए जाते हैं और इन्फ्लुएंस किए जाते हैं बाय योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, और शायद इसीलिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाते। वो बायस ही नहीं आता, थॉट ही नहीं आता। मुझे लगता है कि मैं जब खाली होता हूँ, इनफैक्ट खाली होता ही नहीं हूँ, एक काम हुआ, फिर दूसरा काम याद आया, फिर तीसरा काम याद आया। कुछ तो ऐसे डिसीजंस हैं जो ऑब्वियस है कि कौन सी पढ़ाई करनी है। जैसे आप लोगों ने उसमें बहुत जोर दिया, वैभव ने बहुत जोर दिया कि मुझे बीटेक नहीं करना, गौरी ने भी बोला कि नहीं मुझे BCA नहीं करना, पापा बोल रहे थे कि तुम BCA कर लो, आपको बोले थे बीटेक कर लो। तो आप लोगों ने उसमें जोर दिया कि कौन सी क्लास ज्वाइन करनी है, क्या पढ़ाई करनी है, कौन सा स्पोर्ट्स खेलना है। जैसे मैं आप लोगों को धक्का नहीं मार सकता कि आपको स्पोर्ट्स ये खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बोलते हैं बहुत सी छोटी छोटी हिडन डिसीजंस हैं, छुपे हुए डिसीजंस हैं। जैसे कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना है, किस ब्रांड का टॉयलेट पेपर खरीदना है, बर्तन कौन से यूज़ करने हैं, किस तरह से आपके कपड़े आपकी अलमारी में अरेंज किए जाएंगे। बहुत से पेरेंट्स डिसाइड करते हैं आपके लिए। कौन सा रिलीजन फॉलो करना है। बहुत से यंग बच्चे घर को रिवोल्ट करने के लिए अपना रिलीजन बदल देते हैं। एक तरह से मैंने भी किया ही। हमारे घर में सब ब्राह्मण हैं और मैं कौन हूँ? मैं ज़ेनोगी हूँ। तो ये सारी की सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने नहीं लिए, आपके सर में डाल दिए गए। आज मैं बड़ी मम्मी से बोल रहा था कि पता नहीं बच्चों के लिए अच्छा है कि नहीं। एक बार मैं बॉम्बे गया था एक ललित होटल में, तो एक भाई साहब ने मुझे कॉल किया था, हमारे चैनल को देख करके प्रमोशन के लिए आए थे, स्टॉक मार्केट का प्रमोशन चाहते थे। टाटा का कोई ऐप है, जैसे ग्रो ऐप है ऐसा ही। तो वो एक आदमी, उनकी मुलाकात किसी से हुई थी, किसी ओल्ड मैन से, तो उसके बारे में बता रहे थे। तो
वो ओल्ड मैन इस आदमी के यहाँ इन्वेस्ट करने वाले थे। इनका बैंक था, ये किसी बैंक में जॉब करते थे। तो इनके मैनेजर ने बोला जाओ उनसे मिल के आओ और उनसे कुछ पैसे मांग के लाओ, कम से कम 50-60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए लगाओ। उनसे बोला लगाए। तो ये गए उनसे मिलने के लिए, ट्रेन पकड़ के बॉम्बे से वापी गए। ऑलमोस्ट 7-8 घंटे का रास्ता है, काफ़ी लंबा रास्ता है। वहाँ गए मिलने के लिए, बोला सर प्लीज़ हमारे साथ इन्वेस्ट करिए, आपने इंटरेस्ट दिखाया था फ़ोन करके। कहा हाँ इन्वेस्ट करूँगा मैंने कहा सर ये वाला म्यूचुअल फंड है, ये नई स्कीम आई है, ये LIC का एक हमारा नया स्कीम है। तो बूढ़ा आदमी इनको देख के बोलता है नहीं, मुझे सिक्योरिटीज़ खरीदना है और बॉन्ड्स खरीदना है। क्या खरीदना है? सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स। तो ये बोलते हैं सर वो उसमें बहुत प्रॉफिट नहीं है, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। उसने कहा एक काम करो, तुम मुझे जानते हो? तो उसने नाम वाम बता दिया। हाँ सर। बोलते तुम एक अपने ऑफिस में अपने सीनियर को फ़ोन करके पहले पूछ के आओ, मेरे बारे में थोड़ा पूछ के आओ। फिर वो गया बाहर, लिटरली उसने फ़ोन किया तो बताया उसने ऐसे मेरी बात हुई। बोलता अरे यार तुम पागल हो, उस आदमी को कहाँ इन्वेस्ट करना है बताते हो? तुम जानते हो उस आदमी की नेटवर्थ कितनी है, कितना पैसा उसके पास? कितना? बोलते कम से कम 4-5 हज़ार करोड़। वो एक 4-5 हज़ार करोड़ के आसामी से बात करा था। चुप हो गया। आया, बोलता है सर सॉरी सर गलती हो गई सर, आप बताइए सर आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है, हमको दे दीजिए हम वहाँ कर देंगे। बोलता है ठीक है। बोलता है मुझे कम से कम 100 करोड़ रुपये लगाने हैं सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स में, तो तुम ले आना, मैं साइन कर दूंगा, हो जाएगा। ये अर्शद में तो था क्या? नहीं, जब मैं बॉम्बे गया था होटल में तब की बात है, फैक्ट है, मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है ये। और फिर ये आदमी बोलता है इससे कि सर हमको भी थोड़ा ज्ञान दे दीजिए, आप इतने अमीर कैसे बने? तो बोलते मैं नहीं बना, हमारे दादाजी ने मरते समय हम लोग को बोला था कि ये कुछ सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स में पैसा लगा रहा हूँ मैं, और अगले 100 साल तक कोई छुएगा नहीं इसको। जब तक खाने पीने की एकदम गरीबी ना आ जाए, एकदम भुखमरी ना आ जाए, तब तक इसको डिस्टर्ब नहीं करना। अगर इसको 100 साल तक रख लोगे तो हमारा घर बहुत अमीर हो जाएगा। और ये दादाजी 30-40 साल 50 साल पहले की बात थी। तो वही पैसा कंपाउंड होते 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 इन लोगों का, अभी भी वो लोग वही डिसीजन लेते हैं जो उनके दादाजी बोल के गए थे। तो वो 4-5 हज़ार करोड़ रुपये हो चुके हैं। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बट आई डोंट नो वेदर यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स, बिकॉज इसमें आपको मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी, जोड़ घटाना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एक मुश्किल चीज़ है परसेंटेज निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस करना पड़ेगा। तो मे बी यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। खैर मैं ये इसलिए बोल रहा था कि अगर मान लीजिए मैं ये सब कर लूँ तो क्या आप वो डिसीजंस भी फॉलो कर पाओगे? क्योंकि आपको अगर लगेगा कि नहीं यार पापा ने तो बैंक में रखा है 10 करोड़ रुपए, अरे बोला था स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है, सिक्योरिटीज में लगाना है, अरे लगाते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है? नई गाड़ी खरीदते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है? अब तो हवाई जहाज़ भी खरीद लेते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, जिस आदमी ने स्टॉक में नहीं लगाया, सिक्योरिटीज़ में लगाया, बॉन्ड्स में लगाया, उसने भी खुद स्टडी किया होगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, बच्चे रिवोल्ट करते हैं या फॉलो करते हैं अपने पेरेंट्स को। जैसे आप लोग रिवोल्ट नहीं करते, मैंने रिवोल्ट किया इलाहाबाद में, आप लोगों ने भी रिवोल्ट किया। मुझे लगता है कि हमारा ब्रेन जैसे खाने के लिए भूखा होता है, ऐसे नॉलेज के लिए भी भूखा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नॉलेज इज़ ज़ीरो विदाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मैथमेटिक्स किसी काम की नहीं है, इंग्लिश किसी काम की नहीं है, हमारा हाथ पैर किसी काम का नहीं है अगर हम उसको चलाते नहीं हैं। धीमे धीमे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। एक चीज़ है बड़ा काम का, हमारा पेट, खाते रहो तो बढ़ता रहेगा, फिर खाते रहो तो बढ़ता रहेगा। तो जैसे पेट को बढ़ाते हैं, ऐसे ही आप अपनी नॉलेज को बढ़ा करके उसको कुछ करिए। टोनी कह रहे हैं जब तुम अपने घर से बाहर निकलते हो, अपने पेरेंट्स के घर से बाहर निकलते हो, तब तुमको एक खिड़की मिलती है, विंडो। अभी भी अमन घर से निकल चुके हैं, उनको खिड़की मिली है। वो किस लड़की से शादी करेंगे अभी तो उनको फ्रीडम नहीं मिली है, पापा मम्मी डिसाइड करेंगे, लेकिन अपना दिन खुद अपने हिसाब से बिताते हैं वो। ये वो विंडो है, वो ख़तरनाक विंडो भी है, क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो ख़तरनाक भी होता है। बट आपका अपना विंडो होता है जहाँ पर सारे डिसीजंस आपके अपने होते हैं, आप खुद लेते हैं। तुम्हें ज़बरदस्ती कोई कर्तव्य नहीं निभाना अपने पेरेंट्स के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। यू आर फ्री, आप फ्री हो जाते हैं, आप फ्री हो जाते हैं चूज़ करने के लिए, जो मर्जी आए सो। और ये वो टाइम है जब आपको बोल्ड होना चाहिए। ये बोल्ड क्या होता है?
हिम्मती। हिम्मती। कुछ किया है लाइफ में जो बोल्ड है? कभी नहीं, कुछ नहीं किया। ये किस सेंस में बोल्ड क्या कह रहे हैं? मुझे क्या पता, नहीं मुझे पता है, बट आपने देखा कि आप लोगों को बोल्ड, जैसे मुझे भी नहीं पता था, मुझे 20 आपकी उम्र में नहीं पता था, आपके जैसी हालत मेरी भी थी, और मैं वापस जाकर के 20 साल की उम्र में आप लोगों की उंगली पकड़ के बोल रहा हूँ इस रास्ते पे नहीं, इस रास्ते पे जाओ, शायद फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसे मेरे पापा ने मुझसे कहा था, बट मैं अपने रास्ते चला, तो आपको भी अपने रास्ते चलना चाहिए। मुझे अपने 20 साल की उम्र में ये नहीं पता था कि आई शुड बी बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है, ऐसे स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स जैसे लोगों ने इमेजिन किया कि आई वॉन्ट टू बी वेरी सक्सेसफुल, आई वॉन्ट टू मेक कंपनीज, दिस इज बोल्ड। आज मेरे लिए एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाना बोल्ड है। पापा आज भी नहीं सोचते, अब तो खैर उनकी उम्र भी चली गई, हमारे घर में कोई नहीं खुश सोचता। एटलीस्ट मुझे खुशी है कि इस 40-45 साल की उम्र में आकर के आई एम ट्राइंग टू बी बोल्ड, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। तो ये टाइम है आप लोगों की उम्र में, 20 साल की उम्र में, आप एटलीस्ट अपने थॉट्स में बोल्ड हो सकते हैं। वेयर यू आर गोइंग टू लिव, आप कहाँ जिएंगे ये आप डिसाइड कर सकते हैं, आप कहाँ काम करेंगे ये आप डिसाइड कर सकते हैं, वो यू आर गोइंग टू बी, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्या एटलीस्ट होना चाहते हैं, नहीं तो क्या आप होना चाहेंगे। जैसे मुझे अब लगता है बहुत क्लियरली दैट आई वॉन्ट टू बी अ पर्सन हु रन्स हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी। हम जैसे मूर्ख लोग, बेवकूफ़ लोग आपके लिए हमेशा, पेरेंट्स लोग हमेशा बच्चों के लिए सजेशंस लेकर आएंगे, लेकिन आप लोग जैसा कर रहे हैं वैसे करिएगा, फील फ्री। या तो उसको लीजिए या तो बोलिए हाँ हाँ ठीक है बड़े पापा, सो जाओ आराम से, इग्नोर कर दीजिएगा। क्योंकि पेरेंट्स बेचारे हमेशा, ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों के लिए वही चाहते हैं, बेस्ट और बेस्ट। आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मैं आप लोगों का पीपीएफ का पासबुक लेकर आया हूँ और सेविंग्स का भी पासबुक लेकर आया हूँ, और आप दोनों को बता दूँ आपके सेविंग्स अकाउंट में कितने पैसे हैं एसबीआई में, 1000 रुपये। तो मैंने उनको पूछा यार ये भर दीजिए, और उसने कहा नहीं सर यहाँ पर साइन करिएगा, गौरी का साइन गौरी के नाम से करिएगा, गरिमा का, और वैभव का वैभव, आप लोग को एक रिसीव करना चाहिए बिकॉज आप लोग एडल्ट हैं। मैंने कहा मैं ही कर देता हूँ पेरेंट्स में। फिर उस आदमी ने कहा सर मैं आपको पहले से जानता हूँ। मैंने कहा हाँ यार आप मिल चुके हैं? नहीं, मेरा एक दोस्त मिला और उसने बताया कि मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला की वीडियोस देखता हूँ। मैंने कहा थैंक यू। लेकिन बताया उसने, बोला क्या बोला आपके बारे में? मैंने कहा क्या बोला? बोलता है आशीष सर मेरे मेंटर हैं। क्या बोलता है? मेंटर। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। खैर टोनी फेडल कह रहे हैं हो सकता है आपके पेरेंट्स की सजेशन आपको हेल्प करे ना करे, तो आपको क्या चाहिए होंगे? मेंटर्स चाहिए होंगे। मुझे बैंगलोर में जाकर के और बड़े बड़े मेंटर्स चाहिए, ढेर सारे लोग जो उस चीज़ को क्रिएट कर चुके हैं जो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो आपको भी अपने मेंटर्स लेने चाहिए। ये वो लोग होंगे जो आपको एडवाइस देंगे, जैसे हम लोग को लोग बताते हैं कि इस रास्ते चले जाओ तब जाके बम्बई पहुँचोगे, दिल्ली पहुँचोगे। कोई भी हो सकता है आपका मेंटर, आपका टीचर जो आपको कोई ऐसी बात बता दे जो आपको पहले क्लियर नहीं थी। अगर आप अकेले अपनी लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले हैं। आप हमेशा मेंटर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आप लोग वो चीज़ें करते हैं जो आपको अच्छा लगता है और खाली अच्छा लगता है, और उसमें कोई भी आपको जज नहीं कर सकता कि सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, तो आप रिस्क नहीं ले रहे हैं। स्कूल इसलिए भी रिस्की होता है क्योंकि आप पास फेल हो सकते हैं। तो यू हैव टू बी टेकिंग रिस्क्स। और जब आप 30s में जाते हैं और 40s में जाते हैं तो ज़्यादातर लोगों के लाइफ के ये विंडोज़ बड़ा सोचने की, बड़ा करने की धीमे धीमे बंद होती जाती है, बिकॉज उनके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, बच्चे, परिवार। क्योंकि अब आपके डिसीजंस अपने बारे में नहीं होंगे, आपके आसपास के बच्चों के बारे में होंगे। जब 30-40 साल के आप हो जाएंगे तब आपके चॉइसेस आपके आसपास के लोगों की वजह से शेप होंगे। जैसे बड़ी मम्मी ने शीश की वजह से और मेरी वजह से चूज़ किया बॉम्बे ना जा कर के, उनकी इंटरव्यू हुई थी सीमेंस में और जी कंपनी में, तो उसमें ज्वाइन नहीं किया आफ्टर MBA। अगर वहाँ जाती तो आज वो इंटरनेशनल ट्रैवल करती और अलग टाइप का करियर होता, बट शी चोज टू बी हियर। और मान लीजिए आपके पास कोई फैमिली नहीं है, आपने शादी नहीं किया, तो भी आपके पास फ्रेंड्स होंगे, आपके पास थोड़ा बहुत एसेट होगा। एसेट मतलब थोड़ी बहुत ज़मीन, एक कार, कुछ कपड़े, कुछ अलमारियाँ, कुछ कंप्यूटर, ऐसी चीज़ें जो आप उठा करके यहाँ से नहीं ले जा सकते कहीं और।
और आपकी कुछ सोशल स्टैंडिंग होगी। जैसे लखीमपुर में लोग हमको जानते हैं या फ्रेंड्स आपको कुछ जानते हैं, आपको लगता है कि यार मेरी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है और मैं आराम से फ्लाइट में ट्रैवल करता हूँ, मैं कार में घूमता हूँ, ये सोशल स्टैंडिंग होती है। और आप नहीं चाहेंगे कि आप अपनी सोशल स्टैंडिंग को गिराएं, क्योंकि आप स्टार्टअप चालू करेंगे या कुछ करने की कोशिश करेंगे बड़ा, तो सब ज़ीरो भी हो सकता है। तो आप रिस्क लेना कम कर देंगे। लेकिन शुरुआत के दिनों में, एकदम शुरू में, जैसे आजकल आप लोगों की उम्र है, अगर उसमें आप कोई रिस्क लेते भी हैं, कोई बड़ा रिस्क लेते हैं और आप रोड पे आ जाते हैं, तो वर्स्ट क्या होगा? पापा मम्मी के घर पे आ जाएंगे। एंड दैट्स नॉट शेमफुल। और इसमें बहुत बेइज्जती की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करिए। सबसे तेज़ सीखने का तरीका, महाजन जी कह रहे थे एक बड़े स्कूल में, बड़े कॉलेज में एडमिशन लो ना, सबसे तेज़ सीखने का तरीका है अपने आप को दुनिया में फेंको। जो कुछ भी ट्राई कर सकते हो करो और ब्लो अप कर दो, वो ख़त्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और यही तरीका है, जल्दी से सीखो कि मैं नेक्स्ट क्या करूँगा। जो आप करेंगे, जो भी नया करेंगे, वो स्क्रू अप हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है आप कोई कंपनी बनाए वो फेल हो जाए। आपको इतना डर लगेगा कुछ करने में कि आपको लगेगा बाप रे बाप, पेट एकदम खराब है, एकदम तबीयत खराब हो रही है, फूड पॉइजनिंग हो गई। फिर चिंता मत करो, कोई बात नहीं, होता है यार। ऐसा ही होना चाहिए। जो लोग भी दुनिया में कुछ बड़ा किए हैं उनको ऐसा ही फील हुआ है। अगर आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, कंफर्टेबल चल रही है और आपको कभी डर नहीं लग रहा, टेंशन नहीं हो रही कुछ करने की और कुछ फेल होने की, इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप गलत रास्ते पे हैं। आपको धक्का मार के अपने आप को माउंटेन की तरफ, ऊंचाई पर ले जाना पड़ेगा। आपको डर भी लगेगा शायद ऊपर चढ़ के मैं गिर जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, यही तरीका है। टोनी कहते हैं मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है अपने सबसे बड़े फेलियर से बजाय कि अपने सक्सेस से। फर्स्ट सक्सेस ने मुझे उतना नहीं सिखाया, फेलियर ने ज़्यादा सिखाया। और मैं भी इसका एकदम अग्री करता हूँ। मैंने भी अपने जो भी फेलियर किए, स्कूल्स बनाया, एक नहीं 2 स्कूल्स में मैंने हेल्प किया बनने के लिए, बट उससे ज़्यादा सीखा मैंने। और वो फर्स्ट फेलियर क्या था? जनरल मैजिक वॉज एन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ज्वाइन किया जनरल मैजिक नाम की एक कंपनी, वो एक एक्सपेरिमेंट था। बोलते हैं हम लोग जिस कंपनी में ज्वाइन किया था मैंने, जनरल मैजिक में, हम लोग पता है क्या बना रहे थे? पूरी तरह से एकदम रिडिकुलसली, ऑलमोस्ट अनबिलीवेबली न्यू थिंग, कोई ऐसी चीज़ जो दुनिया में थी नहीं। अभी आप देखेंगे आगे चल के, इन्होंने इस कंपनी को छोड़ने के बाद फिलिप्स में काम करने गए, बट जब कुछ नया करने की कोशिश की फिलिप्स में, किसी ने इनको हेल्प नहीं की, बड़े बड़े लोगों ने, इनके बॉसेस ने, तो उन्होंने छोड़ भी दिया उसको। तो हम लोग कुछ नया बना रहे थे, एकदम नया, अनबिलीवेबली न्यू, प्लस हमारी कंपनी का स्ट्रक्चर भी नया टाइप का था। हमारे पास बहुत अच्छी टीम थी, एक जीनियस और दूसरे जीनियस, ढेर सारे जीनियसेस काम करते थे। और हमारे यहाँ मैनेजमेंट नाम का कोई रिगार्ड नहीं था। मैनेजमेंट मतलब ये ऊपर के लोग हैं, बॉसेस हैं, उनके नीचे ये लोग हैं, उसको बोलते हैं लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। कोई रिगार्ड नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, नया स्ट्रक्चर था हमारा। हमारे यहाँ कोई डिफाइंड प्रोसेस नहीं था। हम क्या करते थे, जाते थे अपने ऑफिस में, जैसे आज हमारे यहाँ अभी डीप नॉलेज में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। आप अपना काम करते हैं, आप अपना सब अपना। और चूंकि ये लोग नया बना रहे थे कुछ, समथिंग वेरी यूनिक, तो हर चीज़ को स्क्रैच से बनाना पड़ता था, एकदम शुरू से। ये ऐसा था जैसे कि आप 100 आर्टिसंस ले लो। आर्टिसंस मतलब कारीगर, कुशल कारीगर। जैसे यहाँ बाहर आप जाएंगे, ये जो लोहा लगाया हमने बिल्डिंग में, इसको एक लोहे का काम करने वाला स्पेशलिस्ट ने बनाया है। तो ऐसे ही 100 स्पेशलिस्ट को, आर्टिशंस को ले लीजिए, उनको दे दीजिए मेटल, प्लास्टिक और ग्लास, उनको बोलिए जाओ कार बनाओ। कैसे बनाए कार? प्लास्टिक से कार थोड़ी बनती खाली, बनाओ। ऐसा कुछ हो गया था। बोलते मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, मेरा काम यह था कि अलग अलग गैजेट्स को एक डिवाइस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। क्या काम था? अलग अलग डिवाइसेस को एक गैजेट से कैसे कनेक्ट करते हैं। इसलिए जिस चीज़ को आज आप USB बोलते हैं, मैंने उसके पहले का जो प्रीकर्सर था वो मैंने बनाया था। USB क्या है? अरे जो आप पेन ड्राइव नहीं होता, समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद मुझे ये भी काम दिया गया था कि मैं एक इंफ्रारेड नेटवर्क बनाऊं जो कि डिवाइसेस के बीच में काम करे। जैसे आपका टीवी काम करता है रिमोट से, वो टीवी और रिमोट किसके थ्रू काम करता है? इंफ्रारेड से। बोलते हो प्लस और भी इंजीनियर्स थे, उन्होंने इसके ऊपर वर्ड गेम बना करके, उनका काम था कि वर्ड गेम बनाए। और वो गेम जो लोगों ने बनाया पूरे ऑफिस में हिट हो गया। बोले कमाल की चीज़ बनाया तूने। और मैं तो पागल हो गया, मैं तो एकदम आसमान पे चढ़ गया। और फिर क्या हुआ, इन्होंने जो कुछ बनाया था उसको एक सीनियर इंजीनियर ने देखा
और देखकर बोलते ये क्या है, तुमने इस तरह से क्यों बनाया इसको? उसने कहा मतलब, बोलते हैं जो तुमने बनाया है उसको बोलते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? नेटवर्क प्रोटोकॉल। लेकिन इसको ऐसे नहीं बनाया जाता, ये तरीका नहीं है। मैंने कहा, मतलब टोनी कहते हैं, मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं नेटवर्क प्रोटोकॉल बना रहा हूँ। मिस्टेक नंबर 2, ये एक ऐसी चीज़ बना रहे थे जिनको पता ही नहीं था क्या बना रहे थे, कुछ कूल बना रहे थे, समथिंग कूल। जब आपके पास सीनियर्स हैं जो आपके काम को गाइड कर सकते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, बट आई डोंट नो यू आर इंटरेस्टेड टू, बिकॉज यू आर बिजी कूल बिल्डिंग आउट कूल थिंग्स। तो जीनियस लोग भी मिस्टेक करते हैं, इसलिए हर किसी को चाहिए होता है मेंटर। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन आज का टाइम नहीं है, पता नहीं कब से मैं गुरु हूँ, अनंत काल गुरु और शिष्य की परंपरा चल रही है। मैंने सूरज को सिखाया, सूरज ने किसी और को सिखाया, ऐसे गुरु शिष्य की परंपरा चल रही है। मेंटर्स को पूछ के सीख तो सकते हो कि आपका क्या ओपिनियन है। खैर, इन्होंने अपनी सारी मिस्टेक्स से कुछ न कुछ सीखा है, बट मिस्टेक्स करने के लिए क्या करना होता है? एक्शन करना होता है। ना गलती करो, ना कुछ करो, ना होगी गलती। द बेस्ट वे टू सक्सीड, डोंट ट्राई आउट थिंग्स। ओके देखो दोस्तों, ठीक है? ऑल द बेस्ट ऑन नॉट ट्राइंग आउट एनीथिंग। कल मिलते हैं। थैंक यू।